नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आइए जानते हैं कि कैसा रहने वाला है नवंबर का ये हफ्ता, यानी 10 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक का समय कर्क राशि वाले लोगों का। दोस्तों, कर्क राशि वालों की शनि की ढैया चल रही है और शनि देव 4 महीने के बाद मार्गी होने जा रहे हैं। 29 जून से शनि देव वक्री चल रहे थे, जिसके बहुत ही बुरे परिणाम आपको देखने को मिल रहे थे, लेकिन शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं 15 नवंबर को। तो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे शनि देव के मार्गी होने से। जानते हैं कि कैसा रहने वाला है इस हफ्ते आपका स्वास्थ्य, आपका भाग्य, आपकी नौकरी, आपका व्यापार। तो सबसे पहले बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन आपको छोटी मोटी समस्याएं जैसे कि सर्दी जुकाम वगैरह रह सकती हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ा रह सकता है इस हफ्ते। ऐसे लोग जिनको डायबिटीज है उनको इस हफ्ते काफी सावधान रहने की जरूरत है। हो सकता है कि आपकी डायबिटीज में इजाफा हो जाए। अपने खान पान का खास ध्यान रखना है। बात करें स्टूडेंट्स की, बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए ये हफ्ता बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आप लोगों को बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे इस हफ्ते। आप ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने किसी तरह की कोई परीक्षा दी थी उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और ऐसे विद्यार्थी जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे इस हफ्ते। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो वैवाहिक जीवन में आपके पिछले 4 महीने से बहुत ही समस्याएं चल रही थी, लेकिन जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे ये समस्याएं, ये दूरियां कम होंगी। आपके और आपके स्पाउस के बीच में जो दूरियां बन गई थी, जो डिस्टेंस बन गया था, वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई तीसरा अगर आपके रिलेशनशिप के बीच में आ गया था तो वो इंसान खुद ब खुद 15 नवंबर के बाद आपके और आपके पार्टनर की जिंदगी से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 नवंबर के बाद वो इंसान खुद ब खुद आपके और आपके स्पाउस की लाइफ से निकल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रेमी जोड़ों की, तो प्रेमी जोड़ों के लिए भी ये हफ्ता काफी अच्छा रहेगा, लेकिन आपको सावधानी रखनी है कि आप दोनों के बीच में ईगो बैटल्स ना हो, यानी आप दोनों के संबंधों के बीच में अहम ना आ जाए, ईगो ना आ जाए, क्योंकि आप दोनों के बीच में ईगो की वजह से दूरियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आपका बिलवेड या फिर आपका पार्टनर ये चाहता है कि आप शुरुआत करें, आप उन्हें मनाएं, तो मना लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके संबंधों में मधुरता ही आएगी। नहीं तो हो सकता है कि ईगो के वजह से आपके और आपके बिलवेड के बीच में दूरियां आ जाए। बात करें आपके नौकरी की, आपके व्यापार की, तो नौकरी व्यापार में भी पिछले कुछ दिनों से जो समस्याएं आ रही थी उससे आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों अभी आपको नौकरी स्विच नहीं करना है, नौकरी नहीं बदलना है, नहीं तो आपको समस्याएं आ सकती हैं। आपके नौकरी व्यापार में समस्याएं आ सकती है। तो नौकरी अगर आप बदलना चाहते हैं तो कुछ समय इंतजार कर लीजिए, कुछ समय के बाद आप नौकरी बदल सकते हैं। व्यापारियों के लिए यह हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस हफ्ते व्यापारियों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। आपके बिजनेस से आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट अगर आप किसी तरह की करना चाह रहे हैं तो फिलहाल रुक जाइए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये समय अच्छा नहीं है। ऐसे लोग जिन लोगों का डिस्प्यूट चल रहा था या फिर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उन लोगों के लिए ये हफ्ता काफी सावधानी रखने वाला है। ऐसे तो इस हफ्ते आपका शत्रु पक्ष आप पे हावी नहीं रहेगा, आप उन पे ज्यादा हावी रहेंगे, लेकिन किसी तरह की षड्यंत्र का आप शिकार हो सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति आपकी पीठ पीछे आप पर वार कर सकता है जो कि आपका सगा हो, आपकी जान पहचान का हो और आपके सामने अच्छा बन रहा हो। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति से सावधान रहिए, नहीं तो वो आपके शत्रुओं के साथ मिलकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस मामले में आपको काफी सावधान रहने की जरूरत है। लंबी दूरी की यात्रा आप कर सकते हैं। ये यात्रा आप व्यापार से संबंधित कर सकते हैं या फिर आप धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। अपने बुजुर्गों के साथ, अपने घर के बड़े लोगों के साथ या अपने परिवार के साथ आप किसी लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव आपके 11वें भाव में वक्री हो रखे हैं। तो आपको नौकरी से रिलेटेड बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो जिस भाव में बैठा होता है उससे एक भाव पहले के परिणाम देता है। तो बृहस्पति देव आपके 11वें भाव में बैठकर आपके 10वें भाव से जुड़े अच्छे परिणाम दे सकते हैं।
नई नौकरी मिल सकती है आपको। नौकरी के लिए जो आप प्रयास कर रहे थे वो इस हफ्ते खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। आपको नई नौकरी, अच्छी नौकरी मिल सकती है। नया व्यापार भी अगर आप शुरू करना चाह रहे थे तो इस हफ्ते आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। सावधानियां आपको क्या रखनी है दोस्तों, इस हफ्ते आपको सबसे ज्यादा सावधान अपने शत्रुओं से रहना है। अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिए, क्योंकि आपके गुप्त शत्रु आपके जीवन में हानि पहुंचाने का काम कर सकते हैं। ऐसे लोग जो आपके करीबी हैं वही आपके खिलाफ जाकर आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं और आपको किसी तरह का बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी संबंधी को या किसी रिश्तेदार को या किसी अपने सगे को भी इस हफ्ते कर्ज में पैसा वगैरह नहीं देना है, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। क्योंकि मंगल आपके पहले ही भाव में नीच के हैं तो क्रोध की अधिकता आप में रह सकती है। तो अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखें, नहीं तो आप ही का नुकसान होगा। तो जितना हो सके अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। हालांकि मंगल देव आप में पराक्रम की वृद्धि करेंगे, कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस करेंगे। आपकी एनर्जी बहुत बढ़ी हुई रहेगी, आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन आप उदंडी हो सकते हैं। क्रोध में किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, जिससे भी आपको सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, बुध देव आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 16 नवंबर से सूर्य भी उन्हीं के साथ रहेंगे। तो विदेश यात्रा करने के योग आपके बन रहे हैं। हो सकता है कि आपका वीजा वगैरह क्लियर हो जाए जो अभी तक अटका हुआ था। तो हफ्ते के अंतिम दिनों में विदेश यात्रा से जुड़ी अच्छी खबर भी आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, 15 नवंबर के बाद का समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। समय आ गया है कि आपने जो खोया है वो अब आपको वापस मिल जाए और आपको 15 नवंबर के बाद परिस्थितियां सुधरती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों, अगर उपाय की बात की जाए तो आपको प्रत्येक शनिवार को दान करना चाहिए। हो सके तो काले तिल का दान करें, इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी और धन संबंधित समस्याएं जो आपके जीवन में आ रही हैं वो भी दूर होंगी। दोस्तों, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, हो सकता है कि आप अपने पैसे को गलत चीजों में खर्च करें, यानी किसी तरह की एडिक्शन आपको हो सकती है, किसी तरह की बुरी आदत के आप शिकार हो सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी आदत अगर आपने पकड़ रखी है तो जितनी जल्दी हो सके उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि शनि देव शराब से, नशे से बहुत नफरत करते हैं। शनि देव नशे करने वालों को बहुत ही खराब रिजल्ट देते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लॉटरी सट्टे में भी आपको पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि हो सकता है कि आप अचानक धन लाभ कमा लें, लेकिन अचानक से आप उसको गवा भी देंगे। जितनी आसानी से आपके पास पैसा आएगा उतनी ही आसानी से वो आपके हाथों से निकल भी जाएगा। तो मेहनत करके पैसा कमाने की कोशिश करें दोस्तों। किसी भी तरह की गलत आदत या गलत तरीके से अगर आप पैसा कमाएंगे या कमाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस कर्क राशि वालों की इस हफ्ते की। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।